हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपका देखिए पाठ नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, इस पाठ के जो सभी प्रश्न हैं उनका संपूर्ण हल इस वीडियो में जानेंगे और सभी जो प्रश्न हैं उनके जो सटीक हल हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पाठ नंबर 3 दिया है चतुर्भुजों को समझना। इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर पहला दिया है, आपको दिया है एक अ में आकृति दी है कि आकृति में कोण x का जो है आपको मान ज्ञात करना है। देखिए आपको यहाँ एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसमें आपको यहाँ देखिए इस कोण का आपको यहाँ मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है, ये हमें जो है मालूम होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ देखिए एक कोण दिया है 90 अंश, एक दिया है 50 और एक दिया है 100 आपका 10 अंश दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ हमारा जो शर्त है कि चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो देखिए 360 अंश होता है तो हम क्या करेंगे, चारों कोणों को जोड़ देंगे जो किसके बराबर होगा, 360 के होगा। हमें यहाँ क्या है, इस कोण का मान ज्ञात करना है तो हमने यहाँ x + 90 इस कोण को जोड़ दिए, इस कोण को जोड़ दिए और इस कोण को जोड़ दिए और बराबर में सबका मान कितना होता है, 360 अंश होता है। इसके बाद हमने इसे हल किए। देखिए x 90 + 50 + 110 को जोड़ेंगे तो हो गया 250, तो x + 250 अंश बराबर 360 अंश। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम जो है x का हमको मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, 360 और 250 का हम जो है पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हो जाएगा 360 - 250, जो इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो हमारा x का मान निकल के आ गया 110 अंश। तो देखिए यहाँ जो है आपको जो ये आपको कोण बोला था, कोण का मान ज्ञात करने, इसका मान आ गया आपका 110 अंश। अब चाहें तो आप जो है इन सभी चारों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 360 अंश, जो हमारी शर्त को कैसा करता है, फुलफिल करता है, शर्त को जो हमारी जो शर्त है उस पर लागू होता है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न नंबर आपका जो पहला है उसको हल करना है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं आगे फ्रेंड्स। इसी में देखिए अब आपको ब प्रश्न पूछा है, आकृति में कोण x का माप जो है ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आपको यहाँ आकृति दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, अब इसी प्रकार से आपको यहाँ x का जो है कोण का जो है माप आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम यही हो जाएगा हमारा कि त्रिभुज में जो बहिष कोण होता है उनका योग होता है 360 अंश। तो हम जो है सभी को जोड़ देंगे, 125 और 125 प्लस x अंश, यहाँ अंश बना लें आप इसमें, x में x अंश बराबर 360 अंश। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125 और 125 250 अंश प्लस x बराबर 360 अंश। इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो x हम जो है जैसे हमने ऊपर किया वैसी तरीके से 250 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ -250 अंश आ जाएगा। इसके बाद यहाँ सॉल्व इसे इस तरीके से कर ली हमने तो यहाँ x का मान निकल के आ गया हमारा 110 अंश। तो इस तरीके से आपको यहाँ जो है आपका x का मान निकल के आ गया और इस तरीके से आपको यहाँ इस प्रश्न को हल करना है। अब इसके बाद देखेंगे, अब जो है इसमें देखिए आपका प्रश्न नंबर पहला हो गया। अब आप इसके बाद अब जो है प्रश्न नंबर 2 है, इसमें अब बोला है आपको आकृति में कोण x का माप ज्ञात करना है। तो देखिए आकृति में कोण x का माप यहाँ ज्ञात करना है तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे। देखिए त्रिभुज में बहिष कोण का मान होता है 360 अंश, तो हम सभी को जोड़ लेंगे, 150 अंश प्लस 120 प्लस x बराबर 360 अंश। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, 150 और 120 हो गया 270 प्लस x बराबर 360 अंश। इसके बाद यहाँ पक्षांतर कर देंगे हम 270 का इधर, तो हो गया x बराबर 360 - 270, तो हमारा x का मान निकल के आ गया 90 अंश। तो हमारा ये जो x है यहाँ आपको इस त्रिभुज में इसका मान निकल के आ गया 90 अंश। तो इस तरीके से आपको जो है इस प्रश्न को यहाँ हल करना है। अब इसमें देखिए अब आपको इसमें ब प्रश्न दिया है। अब आपको यहाँ आकृति में कोण x का माप ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ देखिए फिर से एक आकृति दी गई है तो देखिए ये भी जो है बहिष कोण बाह्य कोण है। तो यहाँ जो है आकृति में सभी बाह्य कोण का मान होता है 360 अंश। 360 अंश तो हम सभी को जोड़ देंगे तो देखिए x प्लस 80 अंश प्लस 120 अंश प्लस 100 अंश बराबर हो गया 360 अंश। फिर यहाँ इसे सभी को जोड़ दिए तो x बराबर x प्लस
300 अंश बराबर 360 अंश, इन सभी का योग हो जाएगा 300। इसके बाद हम जो है इसे पक्षांतर कर देंगे यहाँ x का मान निकालने के लिए, तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से माइनस में आ गया। इसके बाद इसे हल करेंगे तो हो गया 360 अंश में से 300 अंश को घटा देंगे तो हो गया x बराबर 60 अंश। तो हमारा यहाँ जो है आपका देखिए x का मान निकल के आ गया 60 अंश। तो देखिए चित्र में यहाँ जो है x का मान हो जाएगा 60 अंश। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ प्रश्न नंबर 2 का जो ब है इस आकृति को इस तरीके से हल करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 हो गया आपका यहाँ कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब प्रश्न नंबर 3 पूछा है आपको फ्रेंड्स, आपको पूछा है एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहुकोण का माप 60 अंश है। तो देखिए एक समबाहु जो है भुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें जो प्रत्येक बाहुकोण है उसका माप कितना है, 60 अंश है। तो देखिए सभी जो बाहुकोण का कुल माप होता है, हमने जैसे देखिए यहाँ ऊपर वाले प्रश्नों में भी देखा कि जो सभी जो बाहुकोण होता है उनका मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो देखिए सभी जो है बाहुकोण की कुल जो माप है वो भी कितनी होगी, मैंने उनका जो अंश है 360 तो माप भी होगी यहाँ 360 अंश, और प्रत्येक बाहुकोण का माप हो जाएगा यहाँ आपको दिया है, देखिए प्रत्येक बाहुकोण का माप यहाँ दिया है आपको 60 अंश। तो ये हो गया 60 अंश। अब बाहुकोण की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुल है उसमें से जो प्रत्येक है उसका भाग दे देंगे। तो 360 अंश और प्रत्येक कितना है, प्रत्येक बाहुकोण का माप है 60 अंश, तो इसका भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 6 बार। तो देखिए 6 बार गया तो आपका यहाँ निकल के आ गया, भुजाएं निकल के आ जाएंगी, कितनी भुजाएं हैं उसमें। तो देखिए अतः समबाहु भुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 6 भुजाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को यहाँ हल करना है। अब इसके बाद देखिए ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब है प्रश्न नंबर 4, एक समबाहु भुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहुकोण का माप जो है 40 अंश है। अभी तक हमने यहाँ इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें जो बाहुकोण का माप था कितना था, 60 अंश था, इसमें जो है बाहुकोण का माप 40 अंश है। तो हम इसी प्रकार से इस प्रश्न को यहाँ हल कर लेंगे। देखिए सभी बाहुकोण की कुल माप हो जाएगी 360 अंश, बाहुकोण की माप यानी जो एक बाहुकोण है उसकी माप कितनी दी गई है, आपको 40 अंश दी गई है। अतः बाहुकोण की संख्या निकालने के लिए हम जो है कुल में से जो प्रत्येक है उसको हम कैसे कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 360 भागित हो जाएगा 40, कितने बार जाएगा, 9 बार। तो हमारी जो है समबाहु भुज की जो है भुजाएं निकल के आ गई, तो कितनी भुजाएं होंगी, 9 भुजाएं होंगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को यहाँ हल करना है। अब इसके बाद चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो है प्रश्न नंबर 5 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का माप 50 अंश है, शेष तीनों कोणों के माप को जो है आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपको जो है यहाँ एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जहाँ आपको सिर्फ एक कोण का मान यहाँ दिया गया है। अब आपको यहाँ कोण D, कोण C और कोण B का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ आपको दिया है कि समांतर चतुर्भुज में कोण A का मान 50 अंश है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि उसके जो है सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, उसके सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर A आपको यहाँ 50 दिया है तो ये इसके सम्मुख यानी सामने वाला कोण भी कितना होगा, 50 अंश होगा। तो हमारे जो है एक कोण का मान यहाँ पता चल गया सम्मुख कोण की मदद से। तो देखिए आपका जो है तो आपका देखिए त्रिभुज एक का कोण का मान है 50 अंश, तो त्रिभुज C का भी कोण होगा 50 अंश, कैसे, सम्मुख कोण से, ठीक है। इसके बाद चूंकि त्रिभुज A तथा त्रिभुज B समपूरक कोण है। देखिए समपूरक कोण है एक दूसरे को पूरक करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, तब जब हम क्या करेंगे, देखिए समपूरक कोण हो गया आपका त्रिभुज A और त्रिभुज B जो है समपूरक कोण है। तब क्या होगा, तब जो है त्रिभुज मतलब कोण B बराबर 180 माइनस 50 अंश। तो देखिए हम जो है क्या करेंगे, अब जो है 180 माइनस 50 अंश कर देंगे तो हमारा यहाँ त्रिभुज जो है B निकल के आ जाएगा। त्रिभुज नहीं, आपका समांतर चतुर्भुज में यहाँ जो है कोण B का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 180 माइनस 50 अंश कर दिए तो आपका निकल के आ गया 130 अंश। तो हमारा जो है यहाँ समांतर चतुर्भुज में आपका कोण B का मान निकल के आ गया आपका 130 अंश। अब इसी प्रकार से जैसे देखिए आपका यहाँ B का मान निकल के आ गया 130 अंश आ गया, इस तरीके से आपका
30 अंश, 130 अंश आ गया। इसके बाद देखिए अब जो है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे जिस प्रकार से जो है कोण ए और कोण सी कैसा है, बराबर है, उसी प्रकार से कोण बी और कोण जो है डी कैसा होगा, बराबर होगा। तो कोण डी भी कितना हो जाएगा, कोण बी के समान हो जाएगा, तो कोण बी भी हो जाएगा 130 अंश हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ लिख लेंगे आप कि त्रिभुज डी बराबर भी 130 अंश हो जाएगा। कैसे होगा, तो सम्मुख कोण से होगा। तो आपका यहाँ उत्तर आ गया त्रिभुज कोण ए बराबर कोण सी बराबर हो गया 150 अंश, और कोण बी और कोण डी बराबर हो गया 130 अंश, और दोनों का योग हो गया 180 अंश, जो एक समांतर चतुर्भुज में कोणों का योग होता है। तो इस तरीके से आपको देखिए प्रश्न नंबर आपको 5 को हल करना है। इस तरीके से आप यहाँ से करेंगे ऐसा, फिर इसके बाद यहाँ से इस तरीके से आप हल यहाँ कर लेंगे। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर यहाँ 5 हुआ समाप्त। अब इसके बाद देखेंगे, अब आगे चलते हैं। हम आगे देखिए, अब जो है ये हो गया प्रश्न नंबर अब 6 दिया है आपको। दी गई आकृति PQRS एक आयत है जिसमें OP का मान आपको दिया है 2x+4 और OS का मान दिया है 3x+1। तो x का अब आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको एक आयत दिया गया है। इस आयत में देखिए, आयत में जो है आमने सामने वाली भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो देखिए आपको यहाँ जो है इस आयत में, आयत PQRS, इस आयत में जो है OP का मान दिया है, आपको इस OP का मान दिया है 2x+4 और आपका देखिए OS का मान दिया है 3x+1, और आपको यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो देखिए आगे इस पेज में आपका इसका हल है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है आपको, OP विकर्ण PR का आधा है। तो देखिए OP जो विकर्ण है आपका, देखिए इस आपके आयत में आपका जो OP विकर्ण है वो किसका आधा है, PR का आधा है, ठीक है, और PR का आधा है, और OQ आपका, OQ जो विकर्ण है वो QS का आधा है। तो देखिए OQ जो विकर्ण है आपका ये हो गया आपका। देखिए सबसे पहले OP विकर्ण आपका पूरा जो OPR है इसका आधा है, और OQ जो विकर्ण है वो आपका S और Q जो विकर्ण है उसका आधा है। यानी OQ विकर्ण आपका पूरा S और Q का कैसा है, आधा है। इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर विकर्ण बराबर लंबाई के हैं अतः उनके कोण बराबर होंगे। तो यहाँ जो है विकर्ण कैसे हैं, बराबर लंबाई के हैं, दोनों विकर्ण कैसे हैं, बराबर लंबाई के हैं, तो इनके कोण भी कैसे होंगे, इनके कोण जो है आधे कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तब हमारा हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3x+1 बराबर 2x+4। इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 3x+1 बराबर 2x+4। अब इसे हम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 3x और 2x का पक्षांतर कर दिया हमने, तो माइनस में आ गया ये, और 4 और यहाँ से 1 का पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में चले गया। तो यहाँ से 3x माइनस 2x हो गया x, और 4 में से 1 गया तो हो गया 3। तो हमारा यहाँ x का मान निकल के आ गया x बराबर 3। जो आपको यहाँ पूछा था कि आपको यहाँ x का मान क्या करना था, ज्ञात करना था, तो आपका यहाँ x का मान निकल के आ गया x बराबर 3। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को यहाँ हल करना है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, अब जो है प्रश्न नंबर 7 दिया है, ABCD एक आयत है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ABCD एक आयत है, यहाँ ये देखिए आयत दिया है आपको, यहाँ आपको जो है x के मान यहाँ जो है ज्ञात करना है। तो कैसे है ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए ABCD आयत में प्रत्येक कोण की माप समकोण होता है। तो हम क्या करेंगे, समकोण चारों को कुछ कैसा कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 360 अंश होगा। तो x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश, चारों x अंश को जोड़ दिए, उसका टोटल माप कितना होता है, 360 अंश होता है। ये हो गया 4x, और इसके बाद देखिए 4x अंश हो गया, और बराबर आप 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x अंश 360 बटे 4 अंश, और इसे भाग देंगे तो 90 बार जाएगा, अंश बराबर 90। तो आपका देखिए x का मान निकल के आ गया 90 अंश। अब आप देख रहे हैं चित्र में भी आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि इस जो है आयत में देखिए यहाँ जो है ये कोण B, इसका ये कितना यहाँ कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ भी जो है देखेंगे आप देख रहे होंगे कि 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ भी जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से जो है चारों यहाँ 90 अंश के कोण बन रहे हैं, इसीलिए आपका जो है x का मान निकल के आ गया यहाँ 90 अंश। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 7 को हल करना है।
अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अब जो है प्रश्न नंबर 8 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसान्य कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ एक समांतर चतुर्भुज में दो आसान्य कोणों का अनुपात दिया है 3:2 और समांतर चतुर्भुज में सभी कोणों की आपको क्या करना है, माप ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जो है एक जो है समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, जहां आपको देखिए अनुपात क्या दिया है, दो आसान्य कोणों का। तो हम जो है यहाँ दो कोण ले लेते हैं, ए और बी। इसका अनुपात दिया है 3:2। तो हमें यहाँ 3x और 2x से मान लेंगे। देखिए 3x और 2x मान लिए। तो देखिए आपको यहाँ बोला है कि दो असामान्य कोण यानी त्रिभुज ए और त्रिभुज बी बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ये आसान्य कोण हो जाएगा आपका। और इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए का मान कोण ए का मान है 3x और कोण बी का मान है 2x। तो 3x + 2x बराबर 180 अंश। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 5x बराबर 180 अंश। x 5 का पक्षांतर करेंगे तो x हो जाएगा x बराबर 180 अंश बटे 5 और ये जाएगा 36 बार। तो x का मान निकल के आ गया 36 अंश। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो है x का मान निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कोण ए का मान यहाँ हम ज्ञात कर लेंगे। तो 3x है कोण का मान। तो देखिए 3x है क्योंकि हमें यहाँ जो है अनुपात दिया है, क्योंकि दो आसान्य कोणों का अनुपात दिया था जिसमें हमने ए और बी को आसान्य कोण माना, जिसका अनुपात था 3:2, जिसमें हमने जो है x का गुणा करके हम जो है x का मान निकालने, हमें मतलब त्रिभुज ए का मान निकालना है, कोण ए का मान निकालना है, इसलिए हमने इसमें x का जो है गुणा करके इस तरीके से समीकरण बना के यहाँ x का मान निकाल लिया। अब इसके बाद हम जो है x के मान को यहाँ रख देंगे तो हमारा जो है कोण ए का मान निकल के आ जाएगा। x का मान है हमारा 36 अंश और त्रिभुज ए बराबर 3x, 3 × 36 अंश बराबर हो गया, तो यानी कोण ए का मान निकल के आ गया 108 अंश। तो आपका कोण ए हो गया 108 अंश। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको x का मान मालूम है। अब कोण बी निकालने के लिए हम जो है x का मान रख देंगे तो 2 और x का मान है हमारा 36। तो 2 और 36 हो गया 72। तो कोण बी निकल के आ गया हमारा 72 अंश। और देखिए 108 अंश और 108 अंश और 72 अंश हो गया हमारा 180 अंश, जो हमारी इस शर्त को यहाँ लागू करता है। तो इस तरीके से अब देखिए, क्योंकि अब ये जो है अब ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस समांतर चतुर्भुज में हमें सबको मालूम है कि ये जो है सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ जो है हमको चारों कोण का मान निकालना था। तो देखिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण जब ए कितना है हमारा 108 अंश है तो हमारा कोण सी भी 108 अंश होगा। और कोण बी जब हमारा 72 अंश है तो कोण डी भी हमारा कितना होगा, 72 अंश होगा। तो आपका यहाँ कोण ए और कोण सी बराबर 108 अंश हो गया और कोण बी और कोण डी बराबर 72 अंश हो गया सम्मुख कोण की मदद से। तो इस तरीके से आपको यहाँ चारों कोणों के मान ज्ञात करना है। तो आप जो है प्रश्न नंबर 8 को इस तरीके से यहाँ हल कर सकते हैं, जो ये आपका उत्तर होगा। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है आपको, जहाँ बोला है आपको किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की आसान्य भुजाएं जो है 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है यहाँ PQRS, जहाँ आपको PQ की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब आपको इस जो है समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समांतर जो चतुर्भुज होता है उसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, बराबर लंबाई की होती हैं। यानी आपकी जो ये PQ लंबाई है, ये आपकी जो PQ लंबाई है वो बराबर होगी RS के, और जो QR लंबाई है वो बराबर होगी SP के। इस तरीके से देखिए, तो देखिए PQ बराबर है SR के 7 सेंटीमीटर और QR बराबर है PS के 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अब आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या है, जो हमारा जो समांतर चतुर्भुज है उसका परिमाप निकल जाएगा। चारों भुजाओं का योग जो है उसका परिमाप होता है। तो देखिए चारों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए PQ बराबर QR प्लस RS प्लस SP। तो हम जो है चारों को जोड़ देंगे। तो देखिए चारों क्या क्या हो जाएंगी, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ देखिए PQ भी बराबर है और SR भी बराबर है। तो चारों को जोड़ देंगे तो 7 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ जो है PQ को जोड़ दिए। इसके बाद
हमने जो है QR को जोड़ दिए, RS को जोड़ दिए और SP को जोड़ दिए। तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका देखिए त्रिभुज का जो चतुर्भुज का जो परिमाप है वो निकल के आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। देखिए तो आपका उत्तर हो गया 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 हो गया आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जो है प्रश्न नंबर 10 दिया है आपको। अब प्रश्न नंबर 10 में बोला है आपको, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो x तथा y का जो है आपको मान यहाँ ज्ञात करना है। देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जहाँ AB का मान दिया है 5y प्लस 1 और BC का मान दिया है 15, CD का मान दिया है आपको दिया है 16 और DA का मान दिया है 5x। तो आपको क्या करना है, यहाँ x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न इसका हल कैसे करेंगे हम। देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है, यानी सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो क्या होगा, AB बराबर होगा इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, CD है या DC, तो ये जो है बराबर होंगे, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका समीकरण बनेगा 5y प्लस 1, यानी 5y किसका मान हो गया, AB का मान हो गया, और CD का मान हो गया कितना, आपका 26 हो गया। ये कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, तो हो जाएगा 5y प्लस बराबर है 26, 5y प्लस 1 बराबर है 26 के, यानी दोनों के मान जो है बराबर है। देखिए AB और CD। अब इसके बाद इसे हल कर लेंगे हम। तो देखिए 5y प्लस 1 बराबर 26, 5y 26, 1 का पक्षांतर करेंगे तो हो गया 26, माइनस 1 में चले जाएगा, फिर से घटाएंगे तो हो जाएगा 25। तो 5y बराबर 25 माइनस 1 हो 26 माइनस 1 हो जाएगा 25, और y का 5 का पक्षांतर करेंगे तो 25/5 हो जाएगा, तो y का मान निकल के आ जाएगा 5। तो आपका यहाँ y का मान निकल के आ गया 5। अब इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ जो है सम्मुख भुजा C और क्या है, C और B आपके बराबर होगा D और A के होगा। जैसे यहाँ A और B बराबर था C और D के, उसी प्रकार से B और C बराबर है D और A के, आपके D और A के बराबर है। तो इसी प्रकार से AB बराबर BC, तो हो गया 5x बराबर 15, 5x आपको देखिए इसकी वैल्यू दी गई है और 15 ये दी गई है, तो 5x बराबर 15। तो x 5 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बार कटेगा, ये 15 से 5 दिया 15, तो x की मान निकल के आ गया 3। तो इस तरीके से यहाँ जो है आपका जो x है उसका मान निकल के आ गया 3 और y का मान निकल के आ गया 5। तो आप यहाँ लिख देंगे x बराबर 5 और x बराबर 3 और y बराबर 5, जो आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 10 को यहाँ हल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके देखिए जो सभी 10 प्रश्न हैं इस अध्याय के वो यहाँ समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी 10 प्रश्न जो है समझ में आए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, व साथ में इसके जो है आने वाले पाठ के अध्यायों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें। और अगर आपको कक्षा 8वीं में आपकी जो एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है, इसमें अगर आपको गणित के सभी पाठों का अगर अध्ययन देखना है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ आपको कक्षा 8वीं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में गणित के सभी जो अध्याय हैं उनका आपको वहाँ संपूर्ण हल प्राप्त हो जाएगा। और आपको साथ में कक्षा 8वीं के जो बाकी सब्जेक्ट है एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में, उनका भी अगर आपको अध्ययन देखना है, उनका भी आपको सभी जो पाठ दिए हैं आपके विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इनमें सभी का अगर आपको हल देखना है और उनके जो प्रश्न हैं उनके अगर आपको पाठों का पूरा संपूर्ण हल देखना है, तो इसके लिए भी आपको जो है सभी आपके जो विषय हैं जैसे विज्ञान है, इनके सभी की आपको वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप जो है उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोस का वहाँ से हल देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।